गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 18 का जो है जीके जीएस का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जेएसएससी के जो है पेपर 3 में जो है सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपका जो है झारखंड सचिवालय का परीक्षा हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, एलडीसी का हो, या फिर जो आने वाले जो वैकेंसी है झारखंड एसआई, झारखंड पुलिस, इस सभी एग्जाम में जो है जेएसएससी जो है पेपर 3 में जो है जीके जीएस का सवाल जो है पूछता है। ठीक है, आज जीके जीएस का जो है टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे, 30 प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, इसको कीजिए। ये पहला सवाल जो है कि भारत की किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। इसको आप झारखंड जीके भी कह सकते हैं कि गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है किस नदी घाटी में जो है पाया जाता है। नर्मदा, कावेरी, महानदी या फिर दामोदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो गोंडवाना कोयले जो है सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी में। ठीक है, भारत में लगभग जो है 80% कोयला जो है भारत में लगभग 80%, कितना? 80% कोयला भंडार जो है बिटुनमस प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। ठीक है, ये सब जो है क्षेत्र दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत जो है आता है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत में बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पोक्सो कब लागू हुआ था? ये जो पोक्सो है ये भारत में कब लागू हुआ था? 2012 में। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो बनिहाल दर्रा है यहीं पर जो है एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। ये जो जवाहर सुरंग है ये भारत में सबसे लंबी जो है सुरंग है। कहाँ पे है? पीर पंजाल क्षेत्र में, बनिहाल दर्रा में। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से एक अध्यारोपित नदी नहीं है पूछा है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। झारखंड जीके का जो है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, किताब वगैरह पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे ये सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप जो है VVI कर लीजिए और इसको याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यारोपित नदी नहीं है, सुपर इम्पोज्ड रिवर नहीं है। कौन सा? दामोदर, सोन, सतलुज या फिर स्वर्णरेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज जो है, ये जो सतलुज है या फिर सतलुज जिसको कहते हैं, ये अध्यारोपित नदी नहीं है। ठीक है, अध्यारोपित नदी क्या होता है उसको देखिए कि जब एक नरम चट्टान के ऊपर से बहने वाली नदी कठोर बेसल चट्टानों तक पहुंचती है लेकिन प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करना जारी रखती है, तब ऐसा लगता है कि इसका कठोर चट्टानी तल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की जल निकासी को अध्यारोपित अफवाह कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, बनास नदी, रीवा के पठारों में बहने वाली नदी जो है अध्यारोपित अफवाह के जो है उदाहरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज जो है अध्यारोपित नदी नहीं है। जो झारखंड में जो दामोदर नदी है, झारखंड में जो स्वर्णरेखा नदी है, फिर बाकी जो सोन नदी है, ये सब जो है अध्यारोपित नदी है, सुपर इम्पोज्ड रिवर है। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध यहाँ पे पूछा गया है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है? खनिज पदार्थ, नारियल, काजू का खेती या फिर बागवानी। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बागवानी और शहद से है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में केवल बागवानी दिया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे। बागवानी और शहद जो है भारतीय कृषि क्षेत्र के जो है स्वर्ण क्रांति से संबंध है। ठीक है, ये जो है कब शुरू की गई थी? यह जो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद के क्षेत्र में जो है 1991 में जो शुरू किया गया था, जो 2003 तक जो है चला था। ठीक है,
और स्वर्ण क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? निरपक तुताज को जो है स्वर्ण क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। आगे देखिए, डंडा नाच नृत्य एक रूप है। डंडा नाच नृत्य का एक रूप है जो निम्नलिखित के बारे में कहानियां सुनाता है। ये जो डंडा नृत्य है जो है एक नृत्य का रूप है जो किसके बारे में कहानियां सुनाता है? भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या फिर देवी दुर्गा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है भगवान शिव जो है के बारे में जो है कहानियां सुनाता है। ये जो डंडा नृत्य जो है, ये नाच है, ये कहाँ पर फेमस है? उड़ीसा में। ठीक है, झारखंड जो हमारा राज्य है, इसके दक्षिणी साइड में जो है उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा राज्य में जो है डंडा नाच जो है नृत्य का एक रूप है जो क्या बताता है? भगवान शिव के जो है कहानियां जो है यहाँ पे जो है बताता है। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि FERA फेरा जो 1973 में जो है लागू हुआ था, तो इसमें आर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो आर का मतलब क्या हो गया? रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेशन, या फिर इसको कह सकते हैं विनियमन। ठीक है, तो फेरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण और उचित उपयोग करना। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है फेरा का? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। कब लागू हुआ था? 1973 में। F फॉर फॉरेन, E फॉर एक्सचेंज, R फॉर रेगुलेशन, A फॉर एक्ट। यहाँ पे R के बारे में पूछा गया है, तो R का मतलब रेगुलेशन। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? कॉर्नवालिस कोड जो है किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर जो है 1793 हो जाएगा ए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारतीय उपनिवेशों के प्रशासन को बढ़ाने के लिए 1793 में जो है कॉर्नवालिस कोड जो है पारित किया था। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है, इसको भी देखिए कि भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह सवाल जो है JSSC जो है कई बार पूछा है। तो भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जो है लागू किया गया था? 1952, 62, 48 या फिर 68 में? 1952 में। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने हेतु जो है 33% भूमि पर जो है वन का होना आवश्यक है। यही सवाल पूछा गया था एक बार JSSC के द्वारा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन का होना जरूरी है? 33%, 33%। ये जो है सवाल JSSC पूछा था। यहाँ हम पूछ रहे हैं आपको कि भारत सरकार द्वारा जो है प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया था? 1952 में। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है। आज थोड़ा सा जो है ना हाई लेवल का सवाल हमने दे रखा है, जैसे कि 1984 में भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति के प्रकाश में पारिस्थितिक भेदभाव और पारिस्थितिक तंत्र परिकल्पना का प्रदर्शन करने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिक में प्रतिष्ठित संजय गांधी पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? इन्वायरमेंट के सवाल हैं और JSSC का एग्जाम है। अगर सचिवालय का आप एग्जाम दोगे ना तो GK GS का सवाल जो है ना ऊपर से उड़ेगा, ऊपर से। ठीक है, इसलिए जितना सवाल करवा रहे हैं उसको आप कर लीजिए। बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाएंगे। अभी तक हमने जो है डे 1 से लेकर के डे 18 तक जो है क्लासेस हमने ले रखा है। अभी तक जो है 18 क्लास हुआ है और हर क्लास में 30 प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, टोटल जो है कितना प्रश्न मिल गया अभी तक आपको? 8 या 24, 2 3 एकम 2 5, 540 प्रश्न जो है अभी तक आपको हम दे चुके हैं। और भी क्लास में अभी हम लेंगे, कंटिन्यू ये क्लासेस चलेगी 1 डेढ़ महीना।
आपको जितना प्रश्न दिया जा रहा है 1500 से 2000 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आप सारे प्रश्न को जो है ना याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए और जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। लगभग जो है आसान वाले सवाल तो आप खुद कर लोगे, जो टफ वाले सवाल है ना वो चीज़ जो है हमारे PDF से सवाल पूछा जाएगा, तो निश्चिंत होकर इसको जो है याद कर लीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1984 में जो है संजय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव मिश्रा को। ठीक है, रामदेव मिश्रा को। इम्पोर्टेंट क्यों है रामदेव मिश्रा, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो रामदेव मिश्रा है इसको जो है भारतीय पारिस्थितिक के जनक के रूप में कहा जाना जाता है। ठीक है, ये जो रामदेव मिश्रा है इसको जो है भारतीय पारिस्थितिक के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने भाग विभाजित हैं। तो टोटल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 25 भाग है। ठीक है, जब भारतीय संविधान बना था उसमें टोटल जो है 22 भाग थे, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल कितने भाग हैं, 25 भाग हैं और 12 जो है अनुसूचियां हैं। आगे देखिए और भी सवाल है, इसको कीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष लोसार मनाया गया या फिर लोसार जो है मनाया जाता है। तो ये जो लोसार जो है जो त्यौहार है मनाया जाता है कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में जो है नव वर्ष के रूप में जो है लोसार पर्व जो है मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना में स्थापित की जाएगी। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना जो है लद्दाख में स्थापित जो है की जाएगी। आगे देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई है। इन्वायरमेंट से आज सवाल जो है बहुत ज़्यादा हमने दिया हुआ है। ठीक है, 4-5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और इन्वायरमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए जो है जितने भी सवाल दे रहे हैं आप सबको जो है याद रखना है। पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई है, तो जैवमंडल। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो है जैवमंडल की सबसे जो है छोटी इकाई है। आगे देखिए एक और सवाल है कि 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है। कोविड-19 जो है कोरोना से संबंधित कोविड-19 जो है इसका एक टीका है जो 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों को दिया जाएगा, उसका नाम क्या है, जाइकोव डी। ठीक है, तो कोविड से भी सवाल पूछे जाएंगे आने वाले क्लासेस में, हम जो है और भी प्रश्न डिस्कस करेंगे। पूछा गया है कि द्वितीय क्षेत्र को के रूप में भी जाना जाता है। जो ये जो द्वितीय क्षेत्र है इसको जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एक चीज और याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के रूप में जो है जाना जाता है। एक सवाल ए और दूसरा सवाल ए, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र या फिर जो पहला क्षेत्र है उसमें जो है कृषि आ जाता है, वानिकी आ जाता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब जो है शामिल है प्रथम क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो है खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प, उद्योग, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब जो है एक तृतीय क्षेत्र बचा है। तृतीय जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो है संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासक एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, व्यापार, वित्त, पर्यटन, सत्कार, हॉस्पिटलिटी, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र के में आता है। तो ये जो डेटा हमने दे रखा है आप इसको याद रखिएगा कि कौन सा जो क्षेत्र है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछेगा कि ये जो मनोरंजन है, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। अगर पूछ देगा कि पशुपालन कौन से क्षेत्र में आता है तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर पूछ देगा कि उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हिमनदी से निकलती है, जहां इसे गौरी गंगा के रूप में जो है जाना जाता है। तो गौरी गंगा के रूप में जो है किससे जाना जाता है, सरयू नदी को। ठीक है, आगे देखिए
निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा में होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस टाइप के सवाल जो है एसएससी पूछा था एक बार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देखिए एक और सवाल है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में 21 किसको उल्लेखित करता है। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एजेंडा 21, इसमें 21 जो है एजेंडा थे, 21 एजेंडा नहीं थे। यही सवाल तो पूछा गया है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में 21 किसका उल्लेख करता है। 21 महीना का, 21 सदी का, 21 जो है आधिकारिक वार्ता का, या फिर 21 देश का। तो 21 जो है सदी का जो है यहाँ पे उल्लेख करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 21वीं सदी। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखिए कि पाकिस्तान के साथ साझा सीमा वाले भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र कौन से हैं। मतलब कि भारत के कौन से राज्य या फिर संघ क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। गुजरात करता है, जम्मू एंड कश्मीर भी करता है, पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है और लद्दाख भी करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार हो जाएगा। बिहार जो है जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकगीत भावैया जो है किस राज्य में जो है लोकगीत भावैया है। तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो है हमारा झारखंड का पड़ोसी राज्य है और वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार पूछा गया था सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, कौन से शहर को। आपको याद होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिटी ऑफ जॉय जो है कौन से शहर को कहा जाता है। ये सवाल एसएससी पूछा था। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे जो है लोकगीत है भावैया, ये जो है पश्चिम बंगाल का जो है लोकप्रिय लोक संगीत या फिर लोकगीत है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, सुपर वासुकी। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है, सुपर वासुकी। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत रेलवे ने अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का जो है परीक्षण जो है किया हुआ है। कितना लंबा है, 3.5 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि के फोन का पूर्ण रूप क्या है। के फोन का पूर्ण रूप क्या है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान के लिए जो है के फोन मतलब केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च किया है, ठीक है। केरल सरकार ने ये जो के फोन है किन्होंने लॉन्च किया है, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। के फोन का फुल फॉर्म होता है के फॉर केरल, एफ फॉर फाइबर, ओ फॉर ऑप्टिक्स एंड एन फॉर नेटवर्क्स। यहाँ पे पूछा गया है के फोन का पूर्ण रूप क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है। केरला नहीं होगा, ये भी केरला है, ठीक है, ये भी केरला है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। यहाँ पे फ्यूचर दिया है गलत होगा, फ्यूचर दिया है गलत होगा, ये राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है जो कर्नाटका आंध्र प्रदेश से होकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। ज्योग्राफी के सवाल हैं। आगे देखिए एक और सवाल है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। VVI है, इसको मारिए, याद रखिए, ठीक है। किसको, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को, ठीक है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को जो है पहली
CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। VVI है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सवाल है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, ये जो CSIR है इसके अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी होते हैं और इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। आगे देखिए, एक और सवाल है कि किस शहर ने भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है भारत की पहला फार्मूला ई रेस की मेजबानी जो है किया हुआ है। एक और सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सांसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या फिर आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? किसके पास? अगर सांसद के द्वारा कोई निर्णय देता है, ठीक है, तो किस सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है कौन से आर्टिकल के तहत जो है यह समीक्षा कर सकते हैं? तो आर्टिकल 137, ठीक है, अनुच्छेद 137 के तहत जो है सांसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या फिर आदेश की समीक्षा करने के सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष शक्ति है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सवाल, ये जो 29 नंबर का सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी सवाल होंगे? नहीं है। 30 नंबर का सवाल जो है गायब ही कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग 29 सवाल को डिस्कस किए हैं। आने वाले क्लास में और भी सवाल को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम पोर्टल ऐप हमारा है, इसको इंस्टॉल करके जो है आप कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको अगर डर लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 40+ क्लासेस जो है दिए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज जो है थ्योरी प्लस क्लासेस दिया जा रहा है। MCQ प्रश्न भी डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है टॉप MCQ का जो है टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे PDF भी आपको मिलेगी, जो PDF आप प्रिंट करके जो है आप पढ़ भी सकते हैं। 310 रुपया इसका फ़ी है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है यहाँ पे करवाया जा रहा है, आप इसको जो है ले सकते हैं। बाकी ये जो PDF है, ये जितने भी क्लासेस हो रही है इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जा रहा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ से जा करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आगे जो है सारे प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।